मैं बतौर मिसाल सिर्फ एक बात अर्ज करता चलूं कि अगर आप आज इंजील को देखें तो इंजील बताती है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे माज़अल्लाह और सुअर का गोश्त खाते थे माज़अल्लाह। बल्कि यूहन्ना की बाइबल, जुपिटर की बाइबल अगर आप देखें, 4 अनाजील है इनके यहाँ। यूहन्ना जिसको कहते हैं, जिसको हम अपनी जबान में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसी को ईसाई लोग यूहन्ना कहते हैं। आप यूहन्ना की बाइबल देखें तो बताती है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं माज़अल्लाह, और खुदा के बेटे हैं ये कौम पर तब जाहिर हुआ कि जब याहिया का निकाह था, शादी थी याहिया की यानी यूहन्ना की, और शराब का दौर चल रहा था। यूहन्ना ने यानी याहिया ने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शराब का इंतज़ाम किया दावत में, मगर शराब ख़त्म हो गई। शराब उतनी मिकदार में नहीं थी जितने लोग उसके पीने वाले दावती थे। तो दोस्त और अहबाब जो दावत में आए थे यूहन्ना को ताना देने लगे और कहा कि कैसी दावत की तुमने कि शराब पीकर हमारा जी भरा नहीं, कि तेरी शराब खत्म हो गई। और वो यूहन्ना को लान तान करने लगे, यानी याहिया को माज़अल्लाह। ये बाइबल बता रही है, और मैं कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बाइबल मेरे पास मौजूद है और मैंने उसका मुताला किया है। फिर बाइबल कहती है कि ईसा मसीह भी, यूसुफ भी उस बज़्म में थे। याहिया रोने लगे, यूहन्ना रोने लगे कि दोस्त मुझे लानतान करते हैं और मुझे बखील ठहराते, कंजूस ठहराते कि तूने कंजूसी के साथ दावत की। तो यीशु से देखा नहीं गया, और यीशु ने कहा कि यूहन्ना रो मत, बल्कि जितने ड्राम है, जो शराब के ड्राम थे, जितने बर्तन थे जिसमें शराब रखी जाती थी, जो खाली हो चुके सबको पानी से भर दे। तो यूहन्ना ने सारे बर्तनों को पानी से भर दिया, जितने ड्राम्स थे उनको पानी से भर दिया। तो यीशु मसीह ने अपनी हर ड्राम में उंगली डाली। यीशु मसीह उंगली डालते थे तो वो शराब में तब्दील हो जाती थी माज़अल्लाह। और बेहतरीन किस्म की वो शराब बन गई। तो लोगों ने कहा कि यीशु ये तूने कैसे किया? तो उसने कहा कि आज मैं ऐलान करता हूँ कि ये जो कुछ करामात है, ये जो कुछ ताकत और पावर है, मुझे मेरे बाप खुदा बंद ने बख्शी है और मैं खुदा का बेटा हूँ। अब आप बाइबल पे गौर करें, गर्चे वो आसमानी किताब थी बाइबल, गर्चे इंजील जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, इंजील अल्लाह का कलाम था। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने यह कलाम में नाजिल किया होगा? याद रखिए, अंबिया कराम के बारे में इस्लाम ये कहता है हमारा कि अंबिया कराम ऐलान नब्वत से भी पहले गुनाहों से पाक होते, ऐलान नब्वत के बाद भी गुनाहों से पाक होते। बल्कि हमारे अकायद की किताबें जैसे अल-फ़िक़्ह अकबर आप देखें, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की और इमाम ताहवी की अक़ीदतुत ताहविया वगैरह आप पढ़ें तो तमाम हमारे मुहद्दिसीन लिखते हैं और ये फरमाते हैं अपने अकायद की किताबों में कि अंबिया कराम गुनाह कबीरा तो बहुत बड़ी बात है, गुनाह सगायर से भी पाक और मुनज़्ज़ह होते हैं। बेशक बेशक। और आगे बढ़े आप, वही बाइबल बताती है कि याकूब की 4 बेटियां थी। याकूब कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। उनकी 4 बेटियां थी नऊज़ुबिल्लाह, और कहते हैं कि नहीं, माफ करना, दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब नहीं, दाऊद की, जिसको ये बाइबल डेविड के नाम से याद करती है, और उसी को हम अपनी अरबी ज़बान में उस पैगंबर और नबी को हम दाऊद अलैहिस्सलाम कहकर पुकारते हैं। बाइबल कहती है कि डेविड की 4 खूबसूरत लड़कियां थी, और कबीले के लोग, आबादी के लोग उन लड़कियों पर फिदा थे। हर कोई डेविड की, दाऊद के घर के इर्द गिर्द मंडलाता रहता था लड़कियों के चक्कर में। लड़कियां भी थोड़ी मनचली थी। दाऊद को अंदेशा हुआ कि कहीं मेरी बच्चियां बदकारी में मुब्तला ना हो जाए। तो इंजील कहती है नकल कुफ्र और कुफ्र ना बाशत, बोलते वक्त भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि ये इंजील के अंदर लिखी हुई बातें, जिसको आसमानी किताब और खुदाई किताब डिक्लेयर कर रहे हैं। कहते कि दाऊद ने फैसला किया कि अपनी इन 4 बेटियों को मैं आबादी से दूर एक पहाड़ पर जाकर वहाँ क़याम करूँगा, वहाँ घर बनाऊँगा, और वहीं मैं अपने भेड़ों बकरियों को चराऊँगा और आबादी से दूर निकल जाऊँगा। तो दाऊद अपनी 4 बेटियों को लेकर एक पहाड़, एक टीले पर आ जाते हैं,
और वहाँ भेड़ वगैरह चरा के उन्हीं को ज़बह करके उन्हीं के गोश्त पर गुजारा होता है। तो चारों लड़कियां जमा होती है और कहती है कि बाप ने हम पर जुल्म किया है। जुल्म ये किया कि भरी जवानी में जो मौज मस्ती के दिन होते हैं हमें मौज मस्ती से दूर कर दिया और इस वीराने में ले आया जहां हमारे बाप के अलावा कोई मर्द हमें नजर नहीं आता, ना हम किसी मर्द को देख पाती है ना कोई मर्द हमें देख पाता है। तो बड़ी बेटी ने कहा कि फिक्र ना करो, क्या हुआ कि हमारे पास मर्द नहीं है, हम अपनी वो ख्वाहिश जो एक मर्द से पूरी होती है अपने बाप दाऊद से पूरी कर लें। और फिर इंजील कहती है कि चारों बेटियों ने मशवरा किया और एक शराब तैयार की और दाऊद को खाने के साथ प्याले में शराब दी गई। डेविड ने दाऊद ने शराब पी, नशे में धूत हो गया। पहली रात बड़ी बेटी गई और अपने बाप दाऊद के साथ उसने सोबत की। माज़ अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने यही काम किया, तीसरे दिन तीसरी, चौथी ने, चारों बेटियों ने बारी बारी मुकर्रर कर ली और रोजाना दाऊद को डेविड को शराब पिलाते और ये बदकारी में मुब्तला होते। 4 बेटियां हामला हुई, 4 औलादें हुई। उन 4 औलादों से 4 कबीले निकले। एक कबीला ये है, दूसरा कबीला ये है। इंजील चारों कबीले के नाम बताती है और दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है, नबी है, उन पर यह इल्जाम लगाती है कि वो शराब भी पीते थे और अपनी बेटियों के साथ ज़िना भी करते। ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको। अगर आप तौरात को उठा लें तो तौरात भी ये बताती है कि ऐलान नबुव्वत से पहले मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की, फेरू जिसको कहते हैं, फिरौन की एक मुबैली बेटी थी, उससे इश्क लड़ाते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी बड़ी बड़ी तोहमत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी बड़ी बड़ी तोहमतें लगाई गई है। तौरात ऐलान नबुव्वत से पहले मूसा का ऐसा किरदार पेश करती है कि जिसको पढ़ने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि एक नबी क्या, एक शरीफ इंसान का भी ऐसा किरदार नहीं हो सकता। तो गर्ज के एक अलग ये टॉपिक है, ये टॉपिक अभी क्योंकि मौजू नहीं है, सिर्फ मैंने बतौर तमसील ये मिसाल दी कि किताबों में तहरीफात हुई, दीन आसमानी थे, लेकिन अब तहरीफात की बुनियाद पर, इलाकात की बुनियाद पर अब ये आसमानी दीन नहीं रहे। और चूंकि इन गंदगियों के खिलाफ इस्लाम ने ऐलान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयतें नाज़िल हुई जिसमें इन अंबिया इकराम की पाकीज़गी का जिक्र किया गया और इनको तोहमात से बरी करार दिया गया। तो जाहिर है कि वो मज़ाहिब के लोग जो इन मज़हबों को मानने का दावा करते थे और जो अपनी अय्याशी के सबूत में, अपनी शराब नोशी के सबूत में, अपने सुवर खाने के सबूतों में ईसा मसीह और यहया की दलीलें पेश करते थे, जब इस्लाम ने आके कहा कि किसी नबी ने कभी सुअर नहीं खाया, किसी नबी ने कभी शराब नहीं पी, ज़िना तो बहुत दूर की बात है, गंदी और फाश गोई की तरफ भी कोई नबी कभी नहीं गया, तो इस्लाम ने जब रद्द किया तो जाहिर है फितरी बात थी कि इस्लाम के दुश्मन बनते। बेशक बेशक। और बजाय इसके कि इस्लाम की अच्छाई को कबूल करते, इस्लाम के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। तो जो कुछ इन्होंने बनाया अब वो दीन खुदा नहीं रहा, बल्कि इनके खुद साख्ता एक अपने आप में तश्कील किया हुआ एक मजहब हो गया जिसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि इसका बनाने वाला परवरदिगार आलम है, बेशक। इसके अहकाम और इसके रूल्स और रेगुलेशन कायम करने वाला परवरदिगार है, बेशक। और उसने सबसे पाकीज़ा और सबसे महबूब नबी इस उम्मत में भेजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और इस्लाम के अलावा दूसरे दीन इसलिए नहीं कि ये अल्लाह के बनाए हुए अब दीन नहीं रहे, इनके अपने खुद साख्ता हो गए, बेशक। और नतीजा यही हुआ है कि जब इन्होंने तहरीफात की और असल तालीम से मुनहरिफ हो गए अंबिया की, तो इनका फिरकों में बंटना लाजमी था, बेशक। इख्तलाफ होना लाजमी था कि जब इंसान अपनी तालीम को आम करे तो फिर एक दूसरे इंसान से इख्तलाफ होता ही है, बेशक। मगर जब तालीम खुदा रसूल की हो तो फिर इख्तलाफ की गुंजाइश वहाँ नहीं होती, बेशक। तो बनी इसराइल, यहूदी और ईसाई जो कौमें बनी इसराइल में आती है, इनमें फिरके हुए। और यहां से एक बात पता चली कि 2 चीजें होती हैं, एक दीन होता है और एक फिरका होता है। फिरका और दीन में फर्क ये होता है कि दीन वो होता है जो खुदा का कायम करदा, बनाया हुआ, रसूल का नाफिज करदा होता है, बेशक बेशक।
कायम और बनाने वाला परवरदिगार होता है, जमीन पर इंसानों पर नाफिज करने वाला उसका रसूल होता है। बेशक। और रसूल उस मजहब को इस सदाकत के साथ और इस अमानत के साथ उम्मत तक पहुंचाता है कि जिसमें जर्रा बराबर भी झूठ और शक की गुंजाइश नहीं होती। वजह ये होती है कि रसूल के बारे में कुरान क्यों खुद कहता है कि हमारा महबूब उस वक्त तक कलाम करता ही नहीं है जब तक हम उस पर वही नाजिल नहीं करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो कुछ नबी कहता है, जो कुछ करता है, वह हुक्म खुदा बंदे कुद्दूस के तहत करता है। दीन इसलिए अल्लाह का पसंदीदा होता है। मगर उसके बरक्स फिरका उसे कहते हैं कि जिसका बनाने वाला कोई इंसान होता है, जिसकी अपनी कुछ खुद साख्ता तालीमात होती है, अपने खुद साख्ता कुछ उसूल होते हैं जो दीन से मुनहरिफ होते हैं, दीन से इनहराफ होता है, उसमें दीन से मुखालिफत होती है। नतीजा ये हुआ कि जैसा कि पिछली कौमों में फिरके हुए, इस उम्मत में भी फिरके हुए। ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने नबी की तालीम के मुकाबले में अपनी तालीम को कायम किया और अपनी तालीमात और अपने खुद साख्ता उसूल और ज़वाबित को लोगों में आम करना चाहा। बेशक। हालांकि रब तबारक व तआला ने फिरका होने से सख्ती के साथ मना फरमाया, ताकीद की कि फिरके में बंटना नहीं, फिरकों में होना नहीं। इसलिए कि फिरकों में होने के मायने ये है कि तुमने खुदा के पसंदीदा दीन को छोड़ दिया है, तुमने अल्लाह रसूल की तालीम से इनहराफ करके अपने खुद साख्ता उसूल और अपने खुद साख्ता तालीमात पर अमल करना और लोगों को अमल करवाना शुरू कर दिया है। तो ताकीद के साथ रब तबारक व तआला ने कुरान अजीम में पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान और आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बंटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत हो जाओ। ये ताकीद थी, तंबीह थी, रोका गया, मना किया गया। लेकिन इतनी ताकीद तंबीहात के बावजूद भी हम देखते हैं कि आज इस उम्मत में भी हमें फिरके नजर आते हैं। बेशक, बेशक। अब अगर कोई कहता है कि नहीं, उम्मत में तो कोई फिरके नहीं है, उम्मत एक ही है, सब इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, तो मैं कहूँगा इससे बड़ा रुए ज़मीन का कोई झूठ नहीं हो सकता। अगर आज उम्मत मोहम्मदिया में फ़िरक़े नहीं हैं, ग्रुपों में हमारी ग्रुप बंदियाँ नहीं हैं, तो फिर हमारी मस्जिदें क्यों अलग है? जी बेशक, बेशक, बेशक। फिर हमारे मस्जिदों की सदर दरवाज़ों पर यह क्यों लिखा होता है कि अहले सुन्नत व जमात मस्जिद, बेशक, अहले हदीस मस्जिद, मस्जिद देवबंद, मस्जिद शिया। अगर हमारे अंदर ये शिया फ़िरका नहीं है, हमारे अंदर देवबंदी नहीं है, हमारे यहाँ अहले हदीस नाम निहाद गैर मुक़ल्लिदीन नहीं है, ये लोग अगर है नहीं तो फिर ये मस्जिदें अलग क्यों है? फिर हमारे मदारिस क्यों अलग है? हमारे उलमा क्यों अलग है? क्या वजह है कि हम अहले सुन्नत देवबंदियों के मदरसे में पढ़ने को जायज़ नहीं मानते, देवबंदी हमारे मदरसे में पढ़ने जायज़ नहीं मानते, हम शियाओं के बीच जाना पसंद नहीं करते, शिया हमारे बीच जाना पसंद नहीं करते, अहले हदीस हम सबको मुशरिक करार दे के अपने तौहीद का इकरार गलाप रहे हैं। ये इख्तिलाफात, ये मुख्तलिफ बातें इस बात की दलील है, इस बात की तायीद करती हैं कि इस उम्मत में फ़िरके हो चुके हैं। बेशक, बेशक। और आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में क़यामत तक फ़िरके होते रहेंगे, बेशक, बेशक। हत्ता कि 73 फ़िरकों में मेरी उम्मत बढ़ जाएगी। बेशक। ये हदीस में इंशाल्लाह आगे मतन के साथ तिलावत करूँगा, मेरे मौजू पर आएंगी। लेकिन ये बारहा आपने सुना है कि रसूलुल्लाह का फरमान है कि इस उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। अभी 73 नहीं हुए, गिने अगर आप तो 10-20 आप गिन पाओगे। बहुत तीर मार दिया आपने, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है बाहर वार के इधर, और कुछ फ़िरके जो हम नहीं जानते उसको भी शुमार कर लेंगे, 25 से ऊपर आप गिन नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी आपको 73 फ़िरके देखना है, आपकी नस्लों को देखना है। मगर सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जो भी फ़िरका होता है, मैंने अर्ज किया कि फ़िरका बनता तब है जब वो दीन हनीफ से इनहराफ करता है, अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम से मुनहरिफ होता है, तभी फ़िरका बनता है।
जो हकीकत से इस्लाम से हट जाता है, जो अपने असलाफ को छोड़ देता है, अपने बुजुर्गों की पैरवी को तर्क कर देता है, अपने पुराने अकाबरीन को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, वो फिरका हो जाता है। बेशक बेशक। जो अपने मरकजियत से हट जाता है, जो अपने नुक्ता इत्तेहाद से जुदा हो जाता है, वो फिरका बन जाता है। बेशक। मगर जो फिरके हुए, सबसे बड़ी कमाल की बात उस वक्त नजर आती है और हैरानगी उस वक्त होती है कि सबसे ज्यादा हटने वाला इत्तेहाद का नारा लगाता है। बेशक, सही फरमाया। हर किसी से आप मिलिए तो कहता है मोहब्बत की बात करनी चाहिए, इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। हम कहते हैं ये इत्तेहाद की बात आप क्यों कर रहे हैं? अगर जब आप जुदा नहीं हुए तो फिर इत्तेहाद की जरूरत क्यों है? बेशक बेशक। आपका ये जुमला कि मोहब्बत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, ये जुमला बता रहा है कि आप मुनरिफ हुए हैं, हटे हैं जी। मरकज को छोड़ा है आपने अपने। और इस जमाने में लोग अपने अपने लॉजिक के एतबार से इत्तेहाद की बात करते हैं। अक्सर जुमले सुनने में आते हैं कि देखिए आज मुसलमान किन हालात से गुजर रहे हैं। आप देख नहीं रहे मुसलमानों पे कितना तशद्दुद हो रहा है। फिलिस्तीन के हालात आपकी निगाहों के सामने नहीं है क्या? सोमालिया के हालात आपके सामने नहीं है? मुल्क शाम के, सीरिया के हालात आपके सामने नहीं है? खुद आपके हिंदुस्तान में कितने हालात बदतरीन से बदतर होते जा रहे हैं, क्या ये हालात आपके सामने नहीं है? बेशक बेशक। ऐसे हालात में क्या ज़रूरत है क्या फ़िरक़ावारियत की बात करे? क्या ज़रूरत है कि किसी को बुरा भला कहे? क्या ज़रूरत है कि किसी को काफिर कहे? क्या ज़रूरत है कि आप इस तरह के जलसे रखें, इस तरह के प्रोग्रामात करें कि जिसमें किसी को बुरा कहा जाए? भाई अगर किसी को कैंसर हो गया तो आप क्यों बार बार कहते हैं कैंसर है, कैंसर है? नजरअंदाज कर लीजिए, सेहतमंद समझ के उसको गले लगा लीजिए, मोहब्बत से रहिए। मैं कहता हूं कि बात बिल्कुल सही है, इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। और ये हमारी नाइत्तेफाकी और ये हमारी फ़िरक़ावारियत है जिसने हमें इतना कमज़ोर किया कि आज हर कौम हम पर गालिब हो रही है। हमारे मगलूब होने की और हम पर दिगर अक़वाम की गालिब होने की सबसे बड़ी वजह यही है, हमारी फ़िरक़ावारियत, हमारा टुकड़ों में बढ़ जाना। और हमारे बुजुर्ग हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने तो ज़माना पहले कह दिया, इत्तेहाद जो है ज़िंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आज ये कौम मौत से हमकिनार हो रही है तो इख्तिलाफ की बुनियाद पर। बेशक बेशक। मगर क्या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से इत्तेफाक हो जाएगा? एक घर में अगर 4 बेटे रहते हैं, एक बाप के 4 औलादें हैं, एक बेटा शादी करके अपनी बीवी को लेकर घर छोड़ के बाहर चला जाता है, वालिदैन को छोड़ देता है। दूसरा बेटा शादी करता है, वालिदैन को छोड़ता है, फिर अब वो भी एक अपना घर अलग बनाता है, अलग हो जाता है। तीसरा बेटा अपने माँ बाप, शादी करने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ता है, अलग हो जाता है। एक चौथा बेटा है जो शादी के बावजूद अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप की खिदमत करता है। आप दयानतदारी से बताइए कि इन 4 बेटों में फर्माबरदार किसे कहा जाएगा? बेहतरीन बेटा किसे कहा जाएगा? नेक और साले किसे कहा जाएगा? उन 3 लोगों को जिन्होंने माँ बाप छोड़ा बीवी की मोहब्बत में, या वो चौथा जो अपने माँ बाप से वाबस्ता जुड़ा हुआ है? बोलिए, जो माँ बाप से जुड़ा, माँ बाप से जुड़ा है, वही ना। लेकिन होता यह है कि जो माँ बाप से जुड़ा है उसी को गद्दार करार दिया जा रहा है। और वो 3 बेटे जो माँ बाप को छोड़कर बाहर हुए, वो बाहर जाके ऐलान करते हैं, भाई इख्तिलाफ की बात मत कीजिए, इत्तेहाद कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए। और जो उनकी इस बात को सही समझता है उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि हर अक्लमंद कहेगा कि जनाब इख्तिलाफ तो आपने किया है कि अपने माँ बाप को छोड़ा। आपका मरकज़, आपकी असलियत आपके माँ बाप है, वो ना होते तो आपका वजूद ना होता। आपका वजूद उनका जो है रहमने मिन्नत है, उनकी वजह से आपने उनको छोड़ा। फरमा बरदार तो वो है जो आज भी माँ बाप से जुड़ा है। तो ये जमा खर्च मत कीजिए, ये ज़बानी जमा खर्ची की बात मत कीजिए। इत्तेहाद 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 चाहते हो तो माँ बाप से वाबस्ता हो जाओ। हम भी कहते आओ हिंदुस्तान के मुसलमान, बताओ तुम्हारा मरकज कौन सा है, तुम्हारी असलियत कहाँ से है, तुम्हें ईमान मिला कहाँ से? तुम्हें ईमान मिला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से। तो जो आज गरीब नवाज से जुड़े हैं वो इत्तेहाद के दिल दे जाए, और जिन्होंने गरीब नवाज को छोड़ा वो फिरके हो रहे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कल तक तो आप भी मज़ारों के कायल थे, बेशक। कल तक तो गरीब नवाज की बारगाह में आप भी मोहब्बत और अकीदत के साथ जाते थे।
मगर क्या हुआ कि आप अब उसी को जाने को शिर्क और बिदअत कहने लगे, मज़ारात पे जाने वाले को आप मुशरिक करार देने लगे। आपने वलियों से वाबस्ता लोगों को जो अपनी अस्ल से जुड़े हुए हैं उनको इस्लाम का मुनहरिफ करार दिया, और खुद आप पक्के मुसलमान मुआहिद और बहुत बड़े सच्चे मुसलमान बनकर मजहब छोड़कर जमात से निकलकर मरकज से हटकर बाहर खड़े होकर आप नारे लगा रहे मोहब्बत की बात करो, इत्तेहाद की बात करो। तो ये तो झूठा नारा हुआ। अगर वाकई आप इत्तेहाद चाहते हैं, आज इस मस्जिद से मैं उन तमाम जमातों को पैगाम देना चाहता हूं जो हमसे इख्तिलाफ करके हमसे जुदा हो गए। अगर आप वाकई इत्तेहाद चाहते हैं तो जहां से निकले हो वहां तुम्हें लौटना पड़ेगा। लौटे बगैर इत्तेहाद, जो घर से निकल गया वो इत्तेहाद होगा कि इत्तेहाद के लिए घर लौटना पड़ेगा? घर लौटना पड़ेगा। अब जो घर ना लौटे उसे बाहर बातें करे और कहता रहे कि नहीं साहब इत्तेहाद की बात कीजिए, उसका दावा झूठा है, सच्चा नहीं है। अब आज मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करके दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों की ये अकायद है, जो इस तरह के अकीदे पेश कर रहे हो, क्या वो इस्लाम के अकीदे पर या इस्लाम से इनहराफ करके हटकर एक फिरका बने हैं? आप सब जानते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह की किताब है या नहीं? है ना? बहुत प्यारा नुक्ता दिया आपने। क्या कुरान अजीम का ज़ेरो ज़बर भी बदला गया है? आप सोच सकते हैं कि कुरान अजीम का ज़ेरो ज़बर भी जो है वो बदला गया हो? कभी नहीं सोच सकते ना। मगर आइए, क्या बात है कि एक फिरका जो हमसे सबसे पहले जुदा हुआ, मैं नाम ले लूं, नाम ना लूंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाम लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा बिना नाम के पहचानोगे कैसे? जी। कोई कहे भाई, अब बेटा बाप से कहे अब्बा जान आपके घर गैर हाजिरी में वो आए थे, भाई कौन आए थे? नहीं नाम नहीं ले सकता, वो आए थे बस। अब ये वो से कैसे समझे? अब्बा जान वो आपको गाली बक रहे थे, बेटा कौन गाली बक रहा था? नाम नहीं ले सकता, वो गाली बक रहे थे। हक फरमाया। तो भाई नाम से वो घबराता है जिसके दिल में चोर होता है। बेशक बेशक। जब आपकी तालीमात सही है, आप चोर नहीं है, तो अगर आपका नाम लेकर अगर आपके खिलाफ बोला जाए तो आप ये मत देखिए कि हमारा नाम लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है। ये देखिए कि जिस बात पर आपकी गिरफ्त की जा रही है, जिस बात को आपका गलत करार दिया जा रहा है, जिस बात पर हम तरदीद करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अकीदे की बुनियाद से इस्लाम छोड़कर फिरके में बढ़ चुके हैं, आप अगर वाकई दयानतदार है, सदाकत है आप में, तो उस गंदे अकीदे से तायब होकर आप वापस इस्लाम की तरफ लौट आइए। मुख्तसर सी बात है, छोटा सा काम है, मगर ये असल चीजों को छोड़कर गैर जरूरी बातें होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पहला फिरका इस्लाम में सबसे पहला जो फिरका बना जिसने दीन इस्लाम की तालीमात से निराफ किया, कौन सा फिरका आप जानते हैं? बोलिए पूरे मजमे में कौन है जानता हो जो? जी कौन? शिया फिरका। माशाल्लाह, अहले तशय्यो शिया फिरका। इनके हटने की क्या वजह थी? इनके हटने की वजह ये थी कि ये इनका अकीदा ये था, जो इन्होंने कुछ नए अकायद बनाए। इब्तिदा में तो ये हज़रत अली के साथ रहे और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सहाबा से कुछ सियासी एतबार से इख्तिलाफात हुए। जैसे हज़रत ज़ुबैर से इख्तिलाफ हुआ, हज़रत तलहा से इख्तिलाफ हुआ, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से इख्तिलाफ हुआ। हम अहले सुन्नत बाबाहंग दोहल ऐलान करते हुए कहते हैं कि जिससे भी अली के इख्तिलाफात हुए उस मामलात में हम हक अली की तरफ जानते हैं। बेशक। इस पर हमारे उलमा का इजमा है। बेशक। अलबत्ता जिन साहबा ने इख्तिलाफात किए और जो सबसे बढ़कर जिनसे अली का इख्तिलाफ हुआ वो हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला। हम कहते हैं कि ये हक पर नहीं थे, हक अली के साथ था, लेकिन ये साहबा है, इनसे खता इज्तिहादी हुई। बेशक। ये जो गुमान कर रहे थे उनका गुमान अपनी जगह था, उनके पास जो दलाइल थे उनके अपने दलाइल थे। ये अलग बात है कि दलाइल अली के पास जो थे वो मजबूत थे। बहरहाल इनके इख्तिलाफात हुए। इब्तिदा में ये शिया फिरका तो अली के साथ रहा, अकायद अहले सुन्नत के रहे, वही अकीदा था जो अहले सुन्नत का। बस सिर्फ फर्क ये था
कि उन्होंने इस जंग में जो हज़रत अमीर माविया से जंग सिफ़ीन हुई, उस्मान गनी के कत्ल को लेकर, हज़रत ज़ुबैर हज़रत तला से जंग जमल हुई, इसमें इन्होंने अली का साथ दिया। वहाँ तक हम भी इत्तेफाक करते कि अगर आप अली के साथ थे, आप हक के साथ थे। मगर बाद में फिर इस फ़िरके को क्या हवा भरी पता नहीं, मोहब्बत अहले बैत का इस पर ऐसा बुखार आया है कि मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर इन्होंने फिर अजीब अजीब फ़र्जी वाक़यात, फ़र्जी किस्से और फ़र्जी अकायद गढ़ना शुरू कर दिए। शियाओं ने एक अक़ीदा ये गढ़ा कि साहब खिलाफत अली का हक था, सबसे पहले गाज़िब हज़रत अबू बकर जिन्होंने अली का हक छीन लिया। दूसरा फिर एक अक़ीदा इजाद किया गया, कहा कि एक बाग था, फदक नाम था, जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को दे दिया था। अबू बकर और उमर ने दोनों ने मिलकर उस बाग पे कब्जा कर लिया, फातिमा का बाग खा गए। फिर अक़ीदा बढ़ा और कहा कि भाई यहाँ तक हुआ कि जैसी हुजूर का इंतकाल हुआ 6 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, 6 के अलावा सब मुर्तद और काफिर। सहाबा को काफिर कह दिया, इनकी किताबों में ये चीज़ भरी पड़ी है। और फिर उसमें एक बदतरीन अक़ीदा ये उन्होंने कायम किया, कहा कि कुरान जो था जैसा रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ था, अबू बकर सिद्दीक ने उस कुरान में तहरीफ कर दिया, माज़अल्लाह सद उस कुरान को बदल दिया। अब उस दौर से लेकर जब से शियाओं ने अक़ीदा गढ़ा कि ये जो मौजूदा कुरान है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये तहरीफ शुदा है। हमने पूछा भाई कैसे तहरीफ शुदा है, क्या दलील है आपके पास? इंजील के बारे में तो कुरान कहता है कि ये बदली गई, तौरात के बारे में कुरान कहता है ये बदली गई, ज़बूर के बारे में कुरान कहता है बदली गई, कुरान बदला गया, इसके बारे में क्या दलील है आपके पास? कहते दलील ये है, कुछ रिवायतें हमारे पास जिसके रावियों के अते पते भी नहीं है ढंग से। कहते हैं कि असल में हुआ ये कि अबू बकर और उमर को अहले बैत से बड़ी नफरत थी, दुश्मनी थी। वो कुरान की आयतें, वो सूरतें जो अहले बैत की फजीलत में थी, अबू बकर ने और उमर ने अहले बैत के बुग़्ज़ में वो आयतों को कुरान से निकाल दिया। हालांकि अली ने ओरिजिनल कुरान लाया। जब अबू बकर कुरान को किताबी शक्ल दे रहे थे, हज़रत अली को पता चला, हज़रत अली ने बाकायदा सही कुरान लिखा और कुरान लिखने के बाद वो लेकर आए रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर के पास। कहा कि अबू बकर ये है ओरिजिनल कुरान, जैसा रसूल पर नाजिल हुआ था, जैसा रसूल ने बताया उस तरह का कुरान मैंने लेकर आया, तरतीब दिया है। इस कुरान को आप मुसलमानों में आम करो। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये कुरान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने जो कुरान लिखा है वो हमारे लिए काफ़ी है। चुनांचे अबू बकर ने उस कुरान को लेने से इनकार कर दिया। हज़रत अली जलाल में आए, हाथ में कुरान जो अली ने लिखा था, अली ने जिसकी किताबत की थी, दिखाया पब्लिक को, अवाम को, कहा देख लो ये असल कुरान है, जिसको तुम नाफिज करने से, जिसको लागू करने से इनकार कर रहे हो, बस अब आखिरी बार देख लो इस कुरान को, क़यामत तक इस कुरान को तुम अब दोबारा देख नहीं पाओगे। मैं ये मौजू इसलिए छेड़ रहा हूँ कि आज बहुत सारी हमारी खानकाहें, बहुत सारे हमारे सुन्नी कहलाने वाले शियात की तरफ बड़ी तेजी से राग़िब हो रहे हैं। उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि इनके अकीदे कितने गंदे और बेहुदा है। मोहब्बत अहले बैत के नाम पर हम इनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं और अकीदे क्या, खुदा की कसम, अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं ये लोग। फिर कहते हैं कि हज़रत अली ने कुरान दिखाया और कहा देख लो आखिरी बार, अब क़यामत तक ये कुरान उम्मत देखना पाएंगी। फिर कुरान लाया, आपने इमाम हसन को दिया, कहा बेटा हसन इस कुरान को अपने पास रखो, अब किसी को ना देना सिवाय अपने नायब और अपने वसी के। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया, फिर इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कुरान दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आखिरी वक्त में इमाम बाकिर को कुरान दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफ़र सादिक को दे दिया, इमाम जाफ़र सादिक ने मूसा काज़िम को दे दिया, हज़रत मूसा काज़िम ने हज़रत इमाम जो है क्या नाम है मूसा रज़ा को दे दिया, इमाम मूसा रज़ा ने हज़रत इमाम जवाद को दे दिया, हज़रत इमाम जवाद ने इमाम नकी को दे दिया, इमाम नकी ने इमाम हसन अस्करी को दे दिया, इमाम हसन अस्करी ने इमाम मेहदी को दे दिया। इमाम मेहदी वो कुरान लेकर गायब हो गए। क़यामत में जब नाजिल होंगे, तशरीफ लाएंगे, साथ में कुरान लेकर आएंगे। अल्लाह अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इनकी मोतबर किताबें कहती है, चाहे उसूल काफ़ी पढ़ ले आप इनकी, मन ला यदुल फ़क़ी पढ़ लें आप इनकी किताब, हयातुल क़ुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी की पढ़ लें, नासिख़ुत तवारीख़ आप इनकी देख लें,
मुतअद्दिद किताबों में अहले शिया हजरात अहले तशय्युअ की जो मुस्तनद किताबें मानी जाती है उसमें बात लिखी है। मगर बड़ी हैरानी हुई, मैंने सारी किताबें पढ़ी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो अब तक तो मैं यही पढ़ते आ रहा था एक ज़माने से कि भाई शियाओं का अकीदा है। हालांकि बहुत से शिया उलमा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं साहब वो किताबों में लिखा है, हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम तो उसी कुरान को मानते हैं जिसको आप पढ़ते हैं। आप हमारे घर आइए, हम आपको कुरान दिखाते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त में अहबाब है हमारे पड़ोस के करीब के, उन्होंने कुरान ला के तोहफतन दिया भी, कहा देखो साहब ये कुरान है, तर्जुमा भी साथ में है। कहा तर्जुमा भी देख लीजिए आप, कहाँ गलती है, तर्जुमा भी अहले सुन्नत के मुताबिक, कुरान भी वो कुरान मौजूद है आज भी, तो वही कुरान है। तो मैंने कहा फिर ये किताबों में क्या है? तो कहते हम मानते नहीं है, भला हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। तो ये एक अजीब बात है कि जिन्होंने इस तरह की झूठी रिवायतें लिखी वो आज भी आपके मुस्तनद आलिम और इमाम बने बैठे, और फिर भी आप कहते हैं आप मानते नहीं।